चप्पल तो ये पहन के निकलते हैं, जूते इनको कहीं से भी पड़ जाते हैं। ओ भाई, सुनील पाल के लिए भी ये सरप्राइज आज ही होगा कि उसके पीछ पीछे इसने क्या एक्सप्रेशन दिए थे। भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है, मार खाएगा, फिर से शो बंद करवाएगा। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, पर जब भी कपिल शर्मा ने अनाउंस किया कि लेट्स वेलकम द मोस्ट फेमस कॉमेडियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर सुनील पाल, और जो समय रैना के एक्सप्रेशन थे, जैसे वो नहीं होते कि दो अपोजिट पार्टी के बंदे को साथ में बुला लिया, वैसे ही थे। ये तो सरप्राइज समय के लिए भी था। और कपिल बोला ले बेटे लाडले, मैंने कहा मियाओ। ये चेस मास्टर को ही पूछ लिया कि आपको वजीर की चाल का पता था, ऊंट की चाल का पता था, घोड़े की चाल का पता था, तो ये गधे की चाल का पता कैसे नहीं चला। फाइनली समय रैना ऑन कपिल शर्मा शो देखते ही अब दोनों धुरंधर कपिल शर्मा का भी शो बंद करवाते हैं या चालू रखते हैं। जैसे ही बियर भाई से बोला कपिल का भी मुझे आपसे एक सवाल करना है, समय रैना ने तो पर ही पकड़ लिया। भाई रहने दे, तू मत ही बोल यार, क्या ही बातें करता है ये, मौत वोत की बातें करता है। कपिल शर्मा में आके भी यही बातें कर रहा था वो, इसका कुछ ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। तो कृष्णा के हाथ की स्क्रिप्ट दिख गई इस बार तो। उस बलराज को भी साथ में लाया है, भूलता नहीं है अपने दोस्त को कहीं पे भी। दोस्ती हो तो ऐसी समय रैना हो, वो किसी की राह नहीं देता, आते ही अपना जलवा स्टार्ट करता है। बोलता है ये लोग इसलिए खुश है कि हम जेल के बाहर है। समय रैना बोलता है स्टूडियो में दो ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाके आए हैं, मैं और सिद्धू पाजी। मुझे लगता है इस एपिसोड के बाद कपिल शर्मा को भी जाने की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सही बात बोली कपिल शर्मा ने। बोला आप कुछ भी बोल के फेमस हो सकते हो, पर फेमस हो के कुछ भी नहीं बोल सकते। रोस्टिंग तो भाई उसकी नस नस में है, एक साथ सबको रोस्ट किया, कपिल, सिद्धू और अर्चना को, और सिद्धू की चप्पी भी पाली साथ ही साथ। नेटफ्लिक्स ने इस बंदे को बुला तो लिया, पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत अभी तक तो नहीं लगी एपिसोड के लिए। आगे देखते हैं ये कुछ करता है या जैसे ही। इस बार तो इसको बोलने से ही मना कर दिया है, खाने के लिए भी मुंह नहीं खोलने दे रहे हैं। टोटली शॉक्ड है। वही तो क्या है भाई, ऐसे ही बैठने वालों में से नहीं, आते ही रोस्ट कर दिया जूतों पे। थोड़ी देर के लिए तो पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, ना समय कुछ बोल पा रहा है, ना सुनील पाजी कुछ बोल पा रहे थे। बाद में जाके थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ, ये मार दिया पंच लाइन अपना। पहले तो आर्टिस्ट को ऐसे, मैं सोच रहा था कब से कुछ बोले, फिर अपना वो अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ता। और ये पंच लाइन मार दिया भाई। ये बंदा सुधरेगा नहीं, बोलता है गालियां मैंने कमेंट सेक्शन से ही सीखी है, वो भी सुनील पाल के वीडियो से। भाई एक बात कपिल शर्मा ने अच्छी की, दोनों की सुलह करवा दी। लास्ट में सुनील ग्रोवर आता है, वो अलग ही लेवल का बंदा है भाई। उसने तो जो 12-15 मिनट तहलका मचाया है भाई, यू विल लव टू सी दैट। मुझे लास्ट तक पता नहीं चला कि ये बंदे को बुलाया क्यों है। इसका कुछ भी रोल नहीं है इस एपिसोड में, 0% रोल। अगर आपने भी ये एपिसोड देखा है तो आप कमेंट करके बताना इसने कुछ भी किया है, एक लाख भी दे पाया है इस एपिसोड में। सुनील पाल ने ऐसा जोक मारा, ऐसा जोक मारा, किसी को हंसी नहीं आई, इवन अर्चना को भी हंसी नहीं आई, और ये समय ने पकड़ लिया भाई। फिर तो ये बंदा छोड़ेगा नहीं। बोलता है आज तक मेरे करियर में ऐसा कोई जोक्स नहीं देखा जिसमें अर्चना पूरन सिंह ना हंसी हो, और आज आपके जोक्स पे ये भी नहीं हंसी है। एक बात इसने बहुत अच्छी कही, गलत रास्ता चुनने का नतीजा क्या होता है, वो आप एपिसोड देखोगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तक तो समय रैना ने उस पॉइंट पे ला ही दिया था कि भाई आप गाली बक दो और जोक्स करना बंद कर दो। भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है। लास्ट में आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, सब बढ़ रहा है, व्यूज बढ़ रहा है, हमारा पेट भी बढ़ रहा है ब्लॉगिंग की वजह से, जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर। सो रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब।